नमस्कार मित्रों। डिजिटल डुप्लीकेटर क्या है? आपने जब भी आप सर्च करते हैं शादी कार्ड प्रिंट करने की मशीन, तभी आप देखते हैं कि आपको, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें, चाहे गूगल पे कहीं भी सर्च करें, तो आपको एक टाइप की मशीन नज़र आती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है? अब इसमें जो ये मशीन नज़र आती है, इसको कहते हैं डिजिटल डुप्लीकेटर। बेसिकली ये मशीन जो बनी है, ये मशीन बनी है सस्ता काम करने के लिए। जैसे आप ये बिल बुक हैं, सॉरी, ये जो कट्टे हैं, ये हैं आपका, ये जो पतले पेपर हैं, आप इस तरह के जो एकदम सस्ता काम होता है 35 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक के पेपर का, उस तरह के कागज पे प्रिंट करने के लिए ये मशीन बनी हुई है। ये मशीन जो है 3 कलर में आती है। 3 कलर इसमें चलते हैं बेसिकली, ब्लू, रेड और ब्लैक। और ये जो है इंक बेस्ड मशीन होती है। जो वीडियो आपने देखे हैं यूट्यूब पर, जिसमें आप देखते हैं कि पत्रिकाएं वो निकाल रहे हैं, उसमें हेडिंग भी लगा होता है शादी कार्ड छापने की मशीन। तो बेसिकली वो मशीन जो होती है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कि वो सब सस्ते काम करने के लिए मशीनें होती हैं। लोग जो है उसके ऊपर शादी कार्ड भी निकालते हैं, तो वो निकल सकता है। अभी आप देखेंगे कि कौन सी मशीन लेना चाहिए, उसके अंदर डिजिटल डुप्लीकेटर कौन सा है। तो डिजिटल डुप्लीकेटर जो होता है बेसिकली, वो बाजार में 4-5 कंपनियां हैं जो अपना ये प्रोडक्ट सेल करती हैं। जैसे रिको है, रीजो है, ब्लू है, रोंगड़ा है, डुप्लो है। ये इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, वो सारे बाजार में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कौन सा अच्छा है, तो सिर्फ 2 ब्रांड हैं, जो रिको और रीजो, जिन्होंने इस तरह के सेगमेंट में 90% अपना बाजार जो है पूरा कवर करके रखा हुआ है। वो क्यों होता है? क्योंकि इन 2 ब्रांड्स में जो है आप को सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है और मशीन भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी प्राइस की, तो प्राइस जो है रिको की 1,40,000 के अंदर जो है आपको ये मशीन मिल जाती है। रीजो जो है, रीजो तकरीबन अपने को जो है 2,25,000 के आसपास ये मशीन आती है। इसके अंदर कॉस्टिंग जो होती है, उस कॉस्टिंग की हम गणना करते हैं, तो बाजार के अंदर इसमें जो इंक यूज होती है, वो ओरिजिनल भी और कंपेटेबल भी दोनों ही हम जो है उसमें यूज करते हैं और वो अवेलेबल होती है। आप अगर ये देखेंगे कि रीजो की जो इंक होती है और रिको की, तो कॉम्पिटेबल रिको के अंदर बहुत अच्छी तरह से चलती है इंक, और रिको के रीजो के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं चलती है। तो हमको थोड़ा सा बाउंडेशन रहती है कि हमको उसके अंदर ओरिजिनल ही इंक चलानी पड़ती है, ओरिजिनल ही मास्टर चलाना पड़ता है। तो ऐसा देखते हैं कि जहां पर रिको के अंदर पर कॉपी कॉस्ट आपकी 6 से 7 पैसे 8 पैसे आती है, वहीं पर रीजो के अंदर जो है वो कॉपी कॉस्ट आ जाती है करीबन 15 पैसे 12 पैसे समथिंग समथिंग, ठीक है। अब यदि हमने सिर्फ यह विचार किया है कि हमको शादी कार्ड जो है प्रिंट करना है, और हमने जो वीडियो देखा है और हमने ये तय किया है कि हमको इस तरह की मशीन पे ही जाना है, तो इसके लिए मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं कि ये मशीन जो है सिंगल कलर में वर्क करती हैं। आपको हर एक कलर चलाने के लिए एक अलग ड्रम लेना पड़ता है, और एक अलग से ड्रम की जो कीमत होती है वो तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास होती है। चाहे वो आप रिको में ले, रीजो में ले, या अदर किसी भी ब्रांड में ले, तो वो लगभग लगभग आसपास ही होता है, ठीक है। अब आपको जो है रिको के अंदर अगर कोई दूसरा कलर भी चलाना है, तो इसके साथ में एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट आता है, क्योंकि इसमें थोड़े से जुगाड़ करके हम जो है एक ही ड्रम के ऊपर सारे कलर चला सकते हैं। दूसरी मशीनों में वैसा नहीं है। दूसरी मशीनों में जो अगर हम कोई दूसरा कलर चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके अंदर एरर आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको मशीन लेना है, डिजिटल डुप्लीकेटर लेना है, तो हम देखते हैं कि हमको फायदा किस में हो रहा है। तो वो फायदा ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो रिको में हो रहा है। मशीन कोई भी बुरी नहीं होती है, सबका फंडा एक जैसे ही होता है। ड्रम होता है, वो अनलिमिटेड लाइफ होती है ड्रम की। ये मशीन जो है बहुत कम वोल्टेज में जो है चलती है, और ये सिंगल बैटरी पर भी जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई है। फिर उसके बाद में मेंटेनेंस की बात करें, तो किसी भी मशीन में इस तरह के डिजिटल डुप्लीकेटर होते हैं, किसी में भी कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। ये आप काम यदि इस तरह का काम करने जा रहे हैं, तो आप एक चीज को समझ लीजिए कि आपको, आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं, इसमें आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा जो आपको काम करना है, जो सस्ते पेपर होते हैं, आप बिल बुक आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं।
इसके अंदर जो है आप पैम्पलेट होते हैं जो आप पेपर के अंदर डाल करके भेजते हैं, आप वो काम कर सकते हैं। आप जो है चुनाव में जो बहुत पतले पेपर होते हैं, जहाँ जगह-जगह बाँटने होते हैं, वो उस तरह का काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। शादी कार्ड के लिए या कुछ और भी आप अलग तरह का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी-सी इसके अंदर सीमाएँ हैं। वो किस टाइप की सीमा है कि आप जो है, आप इस तरह की पत्रिकाएँ सारी निकाल सकते हैं। ये जो देख सकते हैं आप, ये सारी पत्रिकाएँ इसके ऊपर ही निकली हुई है, ये डिजिटल पे। आप जो है डिजिटल डुप्लीकेटर पे निकली हुई हैं, ये सारा। अब ये सारी बुक पोस्ट वाली पत्रिकाएँ, अगर हम बात करें मल्टी कलर में, तो वो ये इसके ऊपर नहीं निकलती है। इसके ऊपर जो है ये जो ग्लोसी शीट होती है और आर्ट पेपर भी बोलते हैं, इस तरह की पत्रिका इसके ऊपर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि इसमें ऑयल बेस इंक होती है और जो ये जो ग्लोसी पेपर होता है या ग्लोसी शीट होती है या आर्ट पेपर होता है, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, तो वो फिक्स नहीं होती, वो फैल जाता है। तो आप जो है इसके ऊपर इस तरह का ही जो सस्ता काम होता है या जो सस्ती पत्रिका है, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये सोचते हैं कि कोई 300 जीएसएम तक की पत्रिकाएँ निकल जाए, नहीं, किसी भी डुप्लीकेटर के ऊपर जो है मिनिमम 35 जीएसएम से लेकर के लगभग 200 जीएसएम तक का ही आप पेपर चला सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई इनके साथ में। फिर ये जो डुप्लीकेटर होते हैं, ये B4 साइज़ में प्रिंट करते हैं। B4 10 बाय 14 हो जाता है इंचेस, ठीक है? और इसके अंदर जो है आप A3 पेपर पास कर सकते हैं। पर यदि आप सोचते हैं मुझे A3 में प्रिंट करना है, तो A3 प्रिंट करने के लिए जो डुप्लीकेटर होते हैं, वो बेसिक B4 साइज़ के डुप्लीकेटर से उनकी कीमत कहीं बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो बाज़ार में उसका सेल उतना नहीं है। तो आप जो है बेसिक मशीन की बात करें, तो रिको के अंदर 1,40,000 समथिंग की मशीन होती है, रीज़ो के अंदर 2,25,000 के आसपास की मशीन होती है। यह एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। अगर आप यह सोच करके ये मशीन में लेते हैं कि मुझे शादी के कार्ड निकालने हैं और मेरा सारा काम इसके ऊपर हो जाएगा, तो ये जो मैंने एक थोड़ी-सी जानकारी दी है मशीन के बारे में और मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये आपके लिए शायद महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ एक बार ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पत्रिका छापने के लिए बाज़ार में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जो है, आप ये देखिए कि आपको क्या करना है, उसके अलावा और क्या-क्या काम आपको करना है कि आप एक पैसा लगाते हैं, उस पैसे से आप और क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो ये हो गई डुप्लीकेटर और ये डुप्लीकेटर के कितने ब्रांड हो गए जो बाजार में चलते हैं और कौन-सा अच्छा है और कौन-सा बुरा है। बुरा कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छा है, बस सब में कुछ-कुछ सीमाएँ होती हैं। जैसे रीज़ो जो है डुप्लीकेटर, वो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और रिको के अंदर वो ऑप्शनल रहता है। तो ये जो छोटी-छोटी कई चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट बनाती हैं, बाकी तो फंडामेंटल सारे डुप्लीकेटर का एक ही जैसा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको अगर कहीं पे कोई दुविधा हो कि मुझे मशीन चाहिए, डिजिटल डुप्लीकेटर चाहिए, मल्टी कलर मशीन चाहिए, पत्रिका छापना है या प्रिंटिंग का कोई व्यवसाय करना है, तो आप जो है हमारा जो यूट्यूब का चैनल है यूनाइटेड कॉपियर का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की जानकारी बहुत मिलेगी और नई-नई मशीनों की जानकारी जो आपके हित की है कि आपको क्या मशीन लेना है, क्यों मशीन लेना है, आप जिस वेंडर से मशीन ले रहे हैं, जिस डीलर से मशीन लेना है, तो आपको उससे क्या बात करनी है। ये सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट तरीके से और जो एकदम ईज़ी लैंग्वेज में है, वो आप उससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक बार मैं आपसे पुनः ये आग्रह करूँगा कि यूट्यूब चैनल हमारा जो है यूनाइटेड कॉपियर, आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।